हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन। इस लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय के कुछ बढ़िया से अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो गॉस लॉ के अनुप्रयोग है ये थोड़ा सा लंबा होगा और इसको कवर करने के लिए हमें कम से कम 3 या 4 लेक्चर की ज़रूरत होगी। तो आज ये उसका पहला लेक्चर होगा और आज हम लोग अनंत लंबाई तक एक रेखीय आवेश, जैसे कि आवेश जो है ऐसे है, आवेश ऐसे रेखीय आवेश, यानी कि एक रेखा में, एकदम सीधे रेखा में अनंत लंबाई तक मान लीजिए ये फैला हुआ है। और इससे जो है हमें r दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है P, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एकदम बढ़िया से होगा, मज़ा आ जाएगा, सबको फील आ जाएगा, एकदम फील आएगा। फील क्यों होता है, ये कैसे होता है, पर ये समझने के लिए हमें पहले आवेश घनत्व तो समझना होगा। तो जल्दी से 2 मिनट में, सर 2 मिनट तो बोलने में लगा दोगे, चलो भाई कोई बात नहीं, बोलने में लगाते हैं हम। आवेश घनत्व, देखिए आवेश घनत्व का क्या मतलब है। सिंपल सा लॉजिक है भाई कि आवेश जो है कितना घन है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, आवेश घनत्व का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ पर आवेश फैला हुआ है, यहाँ पर मान लो किसी सरफेस पे, जैसे ये कोई सरफेस है, कोई सतह है, यहाँ आवेश ऐसे फैला हुआ है, और एक सरफेस ये है जहाँ आवेश ऐसे फैला हुआ है। अगर हम पूछे कि इसमें कौन से सरफेस, जैसे ये वाला एक सरफेस है, यानी एक एरिया है मान लो, और ये एक एरिया है, तो किसका घनत्व ज़्यादा? आप कहोगे कि सर इसका घनत्व ज़्यादा है। बात आ रही समझ में? अरे भाई इसी को बोलते हैं आवेश घनत्व या आवेश का घनत्व। चलो, तो आवेश घनत्व जो है ये क्या हो गया भाई, लाइट वाले को का है मजाक किया है भाई, लेक्चर की शुरुआत हुई नहीं, चालू हो गया तू। वीडियो शुरू हुआ नहीं, तंग करना शुरू कर दिया ये एकदम। इसको हम पता नहीं क्या समझते हैं हमको। चलो देखो सब लोग, हाँ कहाँ थे हम लोग, आवेश के घनत्व पे थे। देखो आवेश का घनत्व 3 प्रकार का हम कह सकते हैं, 3 प्रकार का। सर कैसे 3 प्रकार का? देखो आवेश का घनत्व, अगर मान लो कि आवेश ऐसे फैला है कि वो रेखीय है, ऐसे यहाँ आवेश यहाँ ऐसे करके एक रेखा में स्थित है, तो यहाँ जो आवेश का घनत्व होगा, जैसे एक धागे पर समझ जाओ, एक धागे पर आवेश है मान लो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश बोलेंगे। और यदि हमें इसका घनत्व निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल समझो भाई, समझो, जैसे मान लो प्लस 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 ऐसे फैला हुआ है, ऐसा फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश। और इसको ध्यान से, क्योंकि आज ये काम करेगा। चलो, तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेश। और अब इसका घनत्व, ये जितना घन होगा भाई, जितना घन होगा, इसका जो घनत्व होगा वो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे इसको हम लोग। सर इसका सूत्र क्या होगा? सिंपल सा भाई, सिंपल सा है कि प्रत्येक भाग में, चूंकि ये रेखीय आवेश है, तो इसका क्या होगा, इसके पास क्या होगा भाई, रेखा के पास क्या होता है, पढ़े हो ना सब लोग? सर लंबाई होता है, डांट क्यों रहे हो? अरे भाई पता होना चाहिए कि एक रेखा के पास केवल लंबाई होता है, केवल क्या होता है, लंबाई होता है। तो इसका जो घनत्व होगा, यानी रेखीय आवेश जो घनत्व होगा वो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रत्येक लंबाई में कितना आवेश है, यानी कि आवेश बट्टा लंबाई, आवेश बट्टा लंबाई, इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं, लैम्बडा। हाँ समझ में आ रहा सबको? रेखीय आवेश घनत्व का बोलते हैं Q बट्टा L। L मतलब लंबाई, क्योंकि रेखा के पास होता है लंबाई। सिंपल सा बात है। अब जरा चेक करो, मजा आएगा सबको एकदम। 2 मिनट, सर 2 मिनट तो हो गया, और 2 मिनट। मान लो कि किसी सतह पर, जैसे ये बोर्ड है, ये मान लो हमारी हथेली है, इस हथेली के सतह पर मान लो ये मार्कर के चारों तरफ सतह पर आवेश अगर फैल जाए,
तो ये क्या होगा, ये रेखीय होगा? नहीं सर, ये रेखीय तो धागे वाले की तरह होता है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, एरिया होगा, राइट। ये क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, क्षेत्रफल। ये हथेली पर फैल जाए क्षेत्रफल हो जाएगा, इस बोर्ड पर फैल जाए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अरे समझो, तो उसको बोलेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अरे भाई जब वहां पे हम घनत्व चेक करेंगे तो वहां अगर घनत्व चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ठीक है। और ये कैसे होगा, ऐसे जैसे मान लो कि ये कोई आयत है, आयताकार प्लेट है, मान लो आयताकार प्लेट है और इस प्लेट पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल आवेश। और अब अगर इसका घनत्व निकालेंगे कि इसका घनत्व कितना है, तो घनत्व मतलब समझ में आ रहा ना कि प्रत्येक भाग में कितने चार्ज है, प्रत्येक भाग में। तो भाई इसका क्या है, इसके पास लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है, मतलब इसका अपना एरिया है, इसका अपना क्या है, क्षेत्रफल है। सबको पता, हाँ सर। तो प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, कितना आवेश है, बात आ रही समझ में, नहीं आ रहा है? आओ, जैसे मान लो हम कहें कि इसका घनत्व ज़्यादा है, पूछे तो थे भाई, अभी तुरंत पूछे थे आके इसका घनत्व ज़्यादा है। आप कहोगे कि सर ऊपर वाले का घनत्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ करीब करीब चार्ज है और यहाँ पर दूर दूर चार्ज है, तो वही तो है घनत्व, मतलब कितना कितना घन है, बात आ रही समझ में। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसको 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 क्या बोलेंगे हम, क्यू बट्टा। अब इसके पास क्या है, लंबाई नहीं है, इसके पास एरिया है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों है, मतलब इसके पास क्या है, एरिया है। तो क्यू बट्टा ए, और इसको सूचित करते हैं हम लोग सिग्मा से। सर सिग्मा, ये सिग्मा है भाई, हाँ सर ये ना सिग्मा होता है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। हाँ 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 मेरे दोस्त, ये है सिग्मा, पढ़े जरूर होगे, पढ़े जरूर होगे। इसको बोलते हैं सिग्मा, ये है छोटी सिग्मा और ये है बड़ी सिग्मा। आई बात समझ में? हाँ चलो, तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व को सिग्मा। सिग्मा क्या क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा ए, मतलब क्षेत्रफल। फिर आगे सबको, अब जरा सोचो कि सर अगर पूरे आयतन में फैल जाए, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये सतह पे नहीं, पूरे आयतन में, यानी अंदर ऐसे ठूस ठूस के ठूस ठूस के ठूस ठूस के चारों तरफ भर जाए, पूरा एकदम चारों तरफ, अंदर भी बाहर भी, सतह पर भी अंदर भी, ऐसे करके ठूस ठूस के चार्ज भर जाए, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि सर ये तो पूरे आयतन में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे, कहाँ लिख दे, इधर लिख दें, आओ इधर लिख देते हैं। तीसरा आयतन, सर भायतन लिख रहे हैं, अरे भाई इतना दिनों से पढ़ रहे हो, पता नहीं तुम लोग को। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई गोला है, कोई क्या है, गोला, ऐसे वृत्त नहीं, गोला है यह, ऐसे फुटबॉल वाला ऐसे, और एकदम ठूस ठूस के, जैसे कांच की गोली, गोली देखा लो, गोली कंचा खेला है लो, ऐसे ऐसे, हाँ वही वाली बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि उसमें चार्ज भर जाए, चारों तरफ से ऐसे चार्ज भर जाए, मान लो, ठीक है, हाँ चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मान लो इसे करके प्लस 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 प्लस, इस पर पूरा चार्ज क्या कर जाए, भर जाए, तो इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व को ठूस ठूस के अंदर बाहर सब भर जाए। अरे बात समझ में? तो क्या बोलेंगे इसको, सर पता है क्यू बट्टा भी, क्यू बट्टा भी मतलब वॉल्यूम, आयतन, प्रत्येक एकांक आयतन में कितना आवेश मौजूद है, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। सर इसको किससे सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग रो से। किससे सूचित करते हैं, रो से। सर रोना आ गया, रो से, हाँ इसको सूचित करते हैं रो से। लैम्डा, सिग्मा, रो, याद रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सिंपल बात याद रखना आप लोग कि अगर रेखीय है तो क्यू बट्टा एल। अरे भाई रेखा के पास क्या होता है, लंबाई होता है। अगर क्षेत्रफल है या फिर पृष्ठ है, वहीं पृष्ठ बोलो क्षेत्रफल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल है तो क्यू बट्टा ए, और अगर आयतन है तो क्यू बट्टा वी। सिंपल है भाई। सूचित किससे करते हैं, इसको लैम्डा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से। चलो बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गया। नोट करो जल्दी से, खटाक से, एकदम खटाक से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ले लिए भाई, ले लिए, हाँ सर ले लिए। चलो मिटाते हैं, लो भाई लो। क्या हो गया, बोर्ड छूते ही तेरे को क्या हो रहा है, हिल्लम डुल्लम की बीमारी हो गई इसको। चलो कल ठीक करेंगे इसको।
आज तो वीडियो रोकना पड़ेगा ना, कल इसको ठीक करेंगे, इस बल्ब को तंग कर रहा है। चलो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के, यानी कि अनंत लंबाई से इसे रेखीय आवेश ऐसा फैला हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे यहाँ प्लस 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 प्लस, कहाँ जाओगे, दिख रहे हैं ना, ऐसा करके अनंत लंबाई तक प्लस एक धागे पर फैल जाए, एक धागे पर फैल जाए, तो इसको बोलेंगे अनंत लंबाई का रेखीय आवेश। और उससे मान लो कि हमें कुछ दूरी पर, आर दूरी पर, अक्सर तो आरी दूरी लेते हैं, ये मान लो ऐसे यहाँ धागा है, उस पर चार्ज है, अनंत लंबाई का धागा है, और इसके कारण हमें आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। गॉस यहाँ पर मदद कर देंगे, गॉस आएंगे और आराम से सॉल्व करके चले जाएंगे। देखो सब लोग, मान लो ये कोई हमारा वो अनंत लंबाई का, सर ये क्या लिख दे, मान लो वो रेखा है जिस पर वो चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, और इस पर मान लो कि प्लस चार्ज है, सर किनारे पर लिखो, चलो भाई, मान लो प्लस 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 ऐसे जो है चार्ज है, अनंत लंबाई तक है, यह रेखीय आवेश है, यह ऐसे करके, ठीक है, ये इधर भी दे दे, चलो बन गया, ये हो गया, अनंत लंबाई तक है, अनंत लंबाई तक, डॉट 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 कह लो, डॉट डॉट कह लो, अनंत लंबाई, जितना लंबा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जितना मन करे ले लो, ठीक है, अनंत लंबाई का बोल दिया हमने। और अब मान लो कि इससे हमें आर दूरी पर, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर इस पूरे आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर लिए हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको रिवीजन के तौर पर एक बार बता दें, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है, मान लो ये प्लस चार्ज है या कोई चार्ज है, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ जो ये चार्ज है या भाई क्यू है, या ठीक है, जो क्यू चार्ज है, इससे अगर कुछ दूरी पर, मान लो एक पॉइंट है आर दूरी पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सबको पता है, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, पता है सबको यह? अरे भाई क्या हो गया तेरे को, तंग करेगा, वीडियो खराब करेगा तू एकदम, भागना मत, देखो, हाँ, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, सब लोग पढ़े? हाँ सर पढ़े हैं, तो इसे रिवीजन के तौर पर बता दिया हमने। लेकिन ये कोई बिंदु आवेश है नहीं सर, ये तो आवेशी आवेश है, यहाँ बिंदु आवेश कहाँ से हो गया? तो मान लो कि हमें यहाँ से इस कहीं पर, यहाँ ले लो कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लेना है, और वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। गॉस क्या बोले थे? गॉस बोले थे कि अगर किसी भी चार्ज के कारण आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, वो फ्लक्स ज्ञात करवा रहे थे, याद है सबको? फ्लक्स, हाँ सर याद है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के कारण अगर आपको विद्युत फ्लक्स चाहिए तो क्या कहते, वहाँ एक बंद पृष्ठ बना लो अपनी मर्जी, जैसे मान लो ये चार्ज है, समझो इस बात को, समझो, फील आएगा, मजा आएगा सबको। मान लो ये चार्ज है, ऐसा चार्ज है, तो मान लो अपनी मर्जी के अनुसार ऐसे घर लो। अब इससे जो टोटल जो विद्युत फ्लक्स होगा इसका, ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? उन्होंने बताया था कि फाई बराबर हो जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, याद है? और विद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन में हमने क्या समझा था इस बात को, कि हमने समझा था कि जो हमारा डी फाई होता है, डी फाई यानी टोटल फाई निकालो, डी फाई काहे निकालोगे, सीधा टोटल फाई निकालो, तो समाकलन ई डी ए कॉस थीटा होता है। याद है सबको? हाँ सर याद है, काहे के पुरानी बात याद। अरे भाई बहुत लड़कों को पता नहीं है, यह फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहो, ये गॉस जी कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट कहता है। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं, अरे भाई है तू लोग भी एकदम सवाल पे सवाल करता है लोग। चलो हो गया।
तो ये दो चीज़ पकड़े रहोगे। बोर्ड से का है तेरे को प्रॉब्लम है भाई, हिल जा रहा है ना, तार इसी में फंसा है शायद। चलो कोई बात नहीं, कल इसको ठीक कर लेंगे, कल ठीक कर लेंगे। हाँ तो क्या करेंगे हम, मान लो कि हमारा चार्ज है, हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सर गॉस तो फ्लक्स बताते हैं। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। सोच रहे हो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो मान लो यहाँ से आर दूरी पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक काल्पनिक अपने मन से गॉसीय पृष्ठ बना लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, घेर देते हैं पूरे चार्ज को, एकदम घेर देते हैं पूरे चार्ज को। कैसा किया जाए, कैसा किया जाए, यहाँ पर अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, जैसे मान लो ये है इधर 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 इधर, आ रहा समझ में। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। हाँ सर एक बेलन बन जाएगा, आ रहा समझ में। हाँ सर एक बेलन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। ले लो भाई बेलनाकार ले लो, काल्पनिक है या काल्पनिक बना लेते हैं अपने मन से। चलो एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ ले लेते, आपकी मर्जी, जितना बड़ा लो छोटा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि भाई बोल्ड बनाएं, दिख रहा है। हाँ ये गॉसीय पृष्ठ हो गया, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। अब मान लो ये चार्ज पूरी तरह से घिरा गया उसमें, अब हमको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, और विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा तो हम लोग काम कर लेंगे। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ सर गा दो ना। चलो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हमने। हाँ ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है यहाँ जानबूझ करके हमने इस पॉइंट पर P, तो क्या होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से होगा। और मान के चलो कि इसी बिंदु पर हम एक DA ले रहे हैं। सर एक DA, अरे भाई छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल। पता है ना सबको, फ्लक्स निकालने के लिए हम छोटा सा एरिया, अरे तो धुआं 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 काहे हो रहा है भाई, कैमरा को परेशानी हो सकता है, धुआं मत हो जाओ। चलो ये हो गया। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम DA ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। हाँ सर उसी तरफ होगा, चेक करना सब लोग, चेक करना। तो ये हो गया हमारा उसी डायरेक्शन में DA। बात आ रही समझ में। हाँ सर वेक्टर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक करो कि जो हमारा ये जो पूरा चार्ज बंद हो गया इस डब्बे में, इस बेलन में, इसके कितने पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, खुला नहीं, ऊपर से खुला नहीं, नीचे से खुला नहीं भाई। ये इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, या बंद है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो भाई। लो बंद हो गया, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, और इधर से भी पूरा बंद है या। तो इसके कितने सतह हो जाएंगे, कितने सतह हो जाएंगे सर, 3 होंगे। एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, और ये चार तरफ का, दिख रहा है, देखो ये बेलन, ये चारों तरफ का एरिया, ये ऊपर का ढक्कन, ये सर ऊपर ये है, अरे भाई मान लो, और ये नीचे का ढक्कन। चलो तो एक काम करते हैं, इस वाले एरिया को, इस वाले सतह को हम नाम दे देते हैं S1। क्या दे देते हैं, S1। सर S1 काहे के लिए दे रहे हैं, सतह है इसलिए S1 दे दो, ये दे दे। चलो मान लो इसका एरिया है A1, खुश है, इसका एरिया है A2, और सर इसका ये जो बाहर है ऐसे वाला, क्या ऐसे वाले का, ऐसे एक मान लो हमारे पास बेलन है, डब्बा है, तो ये बाहर वाला जो ये वाला एरिया है उसका क्या हो जाएगा, मान लो A3, ये मान लो A3 है। चेक करना सब लोग, ये हो गया A3, ये हो गया A1, ये हो गया A2। अब ज़रा एक बात बताओ कि यहाँ पर जो हमारा वेक्टर A है, मतलब वेक्टर A नहीं, मतलब D है, सदिश क्षेत्रफल, उसका डायरेक्शन क्या होगा पता है, सतह के का होता है, लंबवत होता है। तो ये इस तरफ ऐसे है, तो सतह के लंबवत इसे ऊपर की ओर होगा। हाँ सर ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। एक छोटा सा ले लेते हैं, एक छोटा सा DA ले लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। और बताओ इस बिंदु पर अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो प्लस इस तरफ होगा। हाँ सर इस तरफ होगा, तो ये हो गया वेक्टर E। यहाँ कहानी क्या होगी, ऐसे सतह है, ऐसे सतह, जरा चेक करो यहाँ क्या होगा सर, इसके नीचे से सीधा
लंबवत होता है, पता है ना, जिस सतह पर निकालना है लंबवत, जैसे यहाँ निकालना है इसके लंबवत, यहाँ निकालना है इसके लंबवत, पता है सबको? हाँ सर पता है, सब पता है हम लोगों को। तो यहाँ पर जो होगा इसके लंबवत होगा, बताए थे ना भाई, क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपने सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये हो गया वेक्टर डी है। और अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, मैंने छोटा सा नहीं क्षेत्रफल लिया, अगर इसको पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। अब इसके बीच कितने का एंगल बनेगा, पता है सबको कि सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पता है ना सबको? दिखा दूँ 90? हाँ सर दिखा दो, दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। ये सब कहानी हमें समझ में लेनी है, बिल्कुल आ रही होगी सबको, बिल्कुल आ रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा सबको। तो ये हो गया। अब हमें ई निकालना है। एक काम करते हैं, अब हम गॉस लॉ से क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स चेक करते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलो सीधे सीधे लिखते हैं यहाँ, गॉस के प्रमेय से टेंशन ना लो कि सर ये सब, ये जो डायग्राम बनाया आपने, वो सब जो लिखना था हमें कब लिखेंगे, अरे भाई सब नोट्स में दे देंगे, बस देखते रहो सब लोग। तो गॉस के प्रमेय से, अगर हम गॉस के प्रमेय से चलते हैं तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, बताओ तो, फाई बराबर क्या होता है, ध्यान से, एकदम ध्यान से, फाई बराबर क्या होता है सर, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें यहाँ पता है कि चार्ज कितना है, नहीं सर ये तो अनंत लंबाई तक है, तो कैसे चार्ज निकालोगे, अनंत लंबाई तक है भाई, फिक्स थोड़े, अनंत लंबाई हमने बोल दिया। आ रही बात समझ में? हाँ सर चार्ज तो पता ही नहीं है, तो कैसे चार्ज लेंगे हम? तो हम यहाँ चार्ज नहीं लेंगे, लो तो सर क्या लेंगे, मान लो कि यहाँ पर ये जो चार्ज, ऐसे रेखीय जो चार्ज है, रेखीय आवेश जो है, इसका घनत्व जो है, मान लो कितना है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। सबको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व Q/L। और मान लो इसकी जो टोटल लंबाई है, जो हमने एक गॉसीय पृष्ठीय बनाया हुआ है, वो कितना है, L है। आएगा, कहानी समझ में आएगा? तो Q/L, हमें चार्ज पता करना है, इस पर कितना होगा। तो चार्ज जरा चेक करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, L लैम्डा या लैम्डा L, L लैम्डा या लैम्डा L। तेरे को ना बड़ा मार मारेंगे सुबह में, एकदम कुछ शादी ला दिया एकदम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, L लैम्डा होगा। अरे बस हाँ सर होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, L लैम्डा या लैम्डा L बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको मान लो समीकरण 1। आओ ना भाई, मज़ा नहीं आए तो फिर बोलना, मज़ा नहीं आए तो। गॉस के प्रमेय से ये मिल गया हमको फाई। और फाई का जो एक और हमने पढ़ा था सूत्र, क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था हमने, चूँकि फाई बराबर हमने एक और पढ़ा था, समाकलन जरा ध्यान देना आप लोग, समाकलन डी बार लिखा जा रहा पहले, ई इंटू DA कॉस थीटा, पता है सबको। तो ये जो हमारा पूरा गॉसीय पृष्ठ है, इसके पास तो सर 3 गो पृष्ठ है, एक ऊपर वाला माने ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, ये चारों तरफ का ऐसे वाला। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा, बात आ रहा है समझ में? तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा लिख देंगे, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स, मजा आएगा सबको, समझते रहो। कुल विद्युत फ्लक्स को अगर हम फाई कहें तो हमारे पास 3 फाई होंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये वक्र वाला। अरे बात समझ में? हाँ सर आ रही है। तो 3 निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। एक निकालना पड़ेगा समाकलन जरा चेक करो, E D, इस वाले एरिया को हमने क्या माना है, A1, तो लिख सकते हैं हम लोग A1 कॉस थीटा। जरा चेक करो यहाँ पर E और DA के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझते रहना आप लोग। प्लस समाकलन इस वाले का निकाल देते हैं सर, इसका भी हाल वही है, थोड़े से का डिफरेंट है। E D यहाँ पर क्या है, हमने इस एरिया को A2 माना था, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा A2 होगा और cos 90 प्लस समाकलन। अब ये जो वक्र है इसका क्या होगा,
सर हो जाएगा E, इसको क्या माना है A3। बात आ रही समझ में, आ रही सबको। यहाँ 3 दे दें, ऐसे डी ए दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ 3 दे दो और यहाँ 2 दे दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया EDA3। आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। और कॉस, यहाँ एंगल देखो तो सर दोनों तो एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। आई बात समझ में, बिल्कुल है। दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हम। आगे आ जाओ। कॉस 90 का मान कितना होता है सर 0, टोटल कहानी 0। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो टोटल कहानी 0। और यहाँ कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास समाकलन EDA3 यानी तीसरे वाला एरिया जो है बच जाएगा, और वो तो 1 हो गया। बिल्कुल, आओ आगे समझ लेते हैं क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो सब लोग। E जो है सब जगह समान है, जब ये समरूप है, समरूप रूप से आवेशित है, तो E सब जगह क्या होगा समान होगा। तो E को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये अचर हो गया हमारे लिए। और DA3 अब यहाँ समझना होगा, माफ़ कीजिएगा ये लाइट वाला परेशान करके रख दिया एकदम। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आओ तो क्या हो जाएगा, E तो क्या है अचर है हमारा, और ये देखो DA3 ये वक्र वाला सबको पता है। वक्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ सबको पता होना चाहिए सर 2πRL। तो 2πRL 2πRL, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा सबको? 2πRH होता है, पर हमने यहाँ हाइट क्या लिया है L लिया है ना, तो ये L हो जाएगा। पता है ना सबको? हाँ सर याद था, 2πRH आप L बोल रहे थे, डर गए हम। अरे भाई ये हमने ये H ऊंचाई जो लिया है कितना लिया है L लिया है, त्रिज्या कितना है R है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल, ये हो गया। अब जरा चेक करो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 में हमने किसका मान निकाला है फाई का, विद्युत फ्लक्स का। तो क्या ये जब यदि दोनों विद्युत फ्लक्स हैं, ये जो है गॉस लॉ से आए, गॉस के प्रमेय से, और ये जो हमारे साधारण से लॉजिक है उससे आया हुआ है, तो ये दोनों का हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, किधर लिखा जाए? समीकरण 1 और 2 से नीचे लिखे, दिखेगा सर? नहीं दिखेगा, किधर लिखे भाई, किधर लिखे? चलो यहीं लिखते हैं, छोड़ो। समीकरण 1 और 2 से, अरे भाई मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। टेंशन ही ना लो, टेंशन ना लो भाई। लाइट एकदम परेशान करके बुक बाय कर रखा है, बीच में ही चला जा रहा है। चलो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चेक करोगे तो समीकरण 1 में फाई का मान ये दिया गया है ये, और समीकरण 2 में फाई का मान ये दिया गया। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? हाँ सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो, हम लिख सकते, इसी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत, किसी को पहले लिखो, कोई टेंशन नहीं। 2πRL बराबर क्या हो जाएगा L लैम्डा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। हाँ L ने L को कैंसिल कर दिया, L का हो गया, खत्म हो गया। और कुछ खत्म होगा? नहीं सर अब कुछ खत्म नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हमें E चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा बट्टा में, तो सबको पता है। यहाँ अगर हम आएंगे आगे तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेक करो, ये बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा लैम्डा बट्टा 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आई बात समझ में? लैम्डा बट्टा 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, या देकर हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर, जरा चेक करना सब लोग, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। सर 4 कहाँ से आ गए? मान लो हमने नीचे 2 से गुना कर दिए तो ऊपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 लैम्डा बट्टा R बोलो, लिख सकते हैं। हाँ सर फिर 2 दूने के 4 कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। तो कई बार इस तरह से भी लिख दिया जाता है। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। फील आया सबको? दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं होगी? नहीं ना हुई भाई, बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले गॉस के प्रमेय से हमने क्या किया, फाई का मान निकाला, यानी विद्युत फ्लक्स निकाला। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन Q तो हमें पता ही नहीं था कि इस पे चार्ज कितना है। हमें पता था आवेश का घनत्व यानी कि लैम्डा पता था। बात आ रही समझ में? और साथ में जो हमने ये गॉसीय पृष्ठ लिया हुआ है, ठीक है, इसकी लंबाई पता थी हमें L, और हमको पता था कि लैम्डा बराबर Q बटा L होता है। सबको पता था ये बात? हाँ सर पता था। तो यहाँ पर अगर हमें Q चाहिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, तो हमने लिख दिया
एल इंटू लैम्डा, ये लैम्डा इंटू एल। इसको मान लिया समीकरण 1। और चूंकि फाई बराबर ये होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 पृष्ठ थे, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो तीनों पृष्ठों के लिए हमने चला और उसके बाद ये कहानी बनी। ये समीकरण 2 मिला हमें। समीकरण 2 मिलने के बाद समीकरण 1 और 2 से चले, एकदम आसान था। एल ने एल को काट दिया, ये कहाँ चला गया बट्टा में, तो हो गया ई बराबर लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 करने के लिए यहाँ 2 से गुना किया गया, तो ऊपर भी कर लो तो 2 लैम्डा बट्टा आर। आई बात समझ में? यह लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है पता ना सबको? हाँ सर पता है, रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व है। चलो तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया से समझ लो आप लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।